friends, welcome back to my YouTube channel Shan Education. Friends, today's subject is Indian economy and today we are discussing about GDP. फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जीडीपी के बारे में 2 वीडियो अपलोड किए जिसमें हमने डिस्कशन किया जीडीपी का मतलब क्या होता है, जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो जीएनपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, ये भी हमने 2 वीडियो अपलोड किए जिसमें डिस्कशन किए। उस 2 वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेक कीजिए। और जो भी आज हम डिस्कस करेंगे उसका भी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वो भी चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस चैनल का लिंक आप इस वीडियो के नीचे चेक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पार्ट 3, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और जीडीपी डिप्लेडर क्या होते हैं, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का पहला पॉइंट है पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम का मतलब क्या है? पर्सनल इनकम is the total income received by the individual of a country from all sources before payment of direct taxes in 1 year। पर्सनल इनकम का मतलब क्या है? जो हमारे कंट्री में कोई भी इंडिविजुअल रहता है वो इनकम रिसीव करता है कोई भी सोर्सेस हो बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस इन 1 ईयर। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू प्राइवेट इनकम, आपका जो भी इनकम है कोई भी सोर्सेस हो माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट, जो मतलब जो कॉर्पोरेशन है कोई भी कंपनी वो कुछ प्रॉफिट अपने हिसाब आपके पास रहती है वो देती नहीं लोगों को जो काम करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट टैक्सेस। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू क्या है? प्राइवेट इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स माइनस प्रॉफिट टैक्सेस, ये रहा पर्सनल इनकम। और पर्सनल इनकम इज नेवर इक्वल टू द नेशनल इनकम बिकॉज द पर्सनल इनकम इंक्लूड द ट्रांसफर पेमेंट वेयर दे आर नॉट इंक्लूड इन द नेशनल इनकम, ये रहा पर्सनल इनकम। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल इनकम। Disposable income or personal disposable income means the actual income which can be spent on a consumption by individual and family। Disposable income का मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल होता है वो कंज्यूम करते हैं एक्चुअल इनकम, उसे क्या कहते हैं? डिस्पोजेबल इनकम। द होल ऑफ अ पर्सनल इनकम कैन नॉट बी स्पेंट ऑन कंजम्पशन, और जो भी आपका पर्सनल इनकम है इससे भी आप कंजम्पशन पर जो है वो स्पेंड नहीं करते बिकॉज इट इज़ द इनकम दैट एक्कर बिफोर द डायरेक्ट टैक्सेस हैव एक्चुअली बीन पेड। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपका पर्सनल इनकम होता है उससे डायरेक्ट टैक्सेस डिडक्ट करके। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या हुआ? पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्स। डिस्पोजेबल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, जो भी नेशनल इनकम है माइनस बिजनेस सेविंग इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। सब्सिडी क्यों प्लस? क्योंकि वो गवर्नमेंट हमें देती है, हमारे हमको आता है तो वो प्लस आने लगा, हमें ज़्यादा सोर्सेस आने लगे पैसों का तो वो क्या हुआ? प्लस हो गए सब्सिडी। माइनस डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन, आपका पैसा जाने लगा तो आपके इनकम से माइनस होगा और आपको मिलने लगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा? नेशनल इनकम माइनस बिजनेस सेविंग माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, क्योंकि सब्सिडी आपको आने वाला है, माइनस डायरेक्ट टैक्सेस ऑन पर्सन माइनस डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिजनेस माइनस सोशल सिक्योरिटी पेमेंट प्लस ट्रांसफर पेमेंट। प्लस ट्रांसफर पेमेंट क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट आपको देने वाली है, प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये रहा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। नेक्स्ट है रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब क्या है? रियल इनकम इज अ नेशनल इनकम एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर टेकन एज अ बेस। रियल इनकम का मतलब क्या है? जो भी नेशनल इनकम होता है वो एक्सप्रेस करता है ओवर जनरल प्राइस लेवल एट अ पर्टिकुलर ईयर। नेशनल इनकम इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड एज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी एट अ करंट प्राइसेस। नेशनल इनकम मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ गुड्स और जो सर्विस है वो प्रोड्यूस करते हैं ना, और वो कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एट अ करंट प्राइसेस। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रियल इनकम ऑफ अ कंट्री अ पर्टिकुलर ईयर इज टेकन एज द बेस ईयर व्हेन जनरल प्राइस लेवल इज नाइदर टू हायर नॉर टू लो एंड द प्राइस लेवल फॉर द ईयर इज अज्यूम टू बी 100। और रियल इनकम ऑफ कंट्री फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं? कोई भी ऐसे ईयर चून करते हैं, उसे बेस ईयर करते हैं, बेस ईयर ऐसा कंसिडर करते हैं, और उस ईयर में ऐसा कंसिडर करते हैं वो कोई भी जो गुड्स और सर्विस है उसका प्राइस ज़्यादा हाई भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, ये कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसे ईयर को बेस ईयर ऐसा कंसिडर करते हैं। रियल नेशनल इनकम कैसे करते हैं? एनएनपी फॉर अ करंट ईयर इनटू बेस ईयर इंडेक्स डिवाइडेड बाय करंट ईयर इंडेक्स। और सपोज फॉर एग्जांपल देखिए 1991 में इज द बेस ईयर ऐसा कंसिडर किया और नेशनल इनकम फॉर 1999 एंड 2000 कितना है? 20,000 करोड़ एंड द इंडेक्स नंबर फॉर दिस ईयर इज 250। हिंस द रियल नेशनल इनकम फॉर 1999 2000 विल बी, जो 1919 2000 ईयर का कितना इनकम है? करंट ईयर का 20,000
इंटू बेस ईयर इंडेक्स कितना है, इंटू 100 डिवाइडेड बाई 250, जो कितना है इंडेक्स नंबर ऑफ बेस ईयर कितना 250, तो कितना हो 8000 ये रियल वैल्यू हुआ। दिस इज नोन एज नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइसेस। अब हम देखते हैं रियल कैपिटल इनकम। रियल कैपिटल इनकम क्या होता है, द एवरेज इनकम ऑफ अ पीपल ऑफ अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम फॉर दैट ईयर। जो एवरेज इनकम होता है कोई भी व्यक्ति का इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड पर कैपिटल इनकम फॉर दैट ईयर। द कंसेप्ट ऑल्सो रिफर टू द measurement of income at a current prices and a constant prices. For instance, in order to find out the per capita income for 2001 at current prices, the national income of country is divided by the population of country in that year. पर कैपिटल इनकम कैसे करते हैं, टोटल कंट्री का नेशनल इनकम लेते हैं डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो आपको क्या मिला पर कैपिटल इनकम। नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिमिलरली फॉर द पर्पज ऑफ अराइविंग एट द रियल पर कैपिटल इनकम, दिस वेरी फॉर्मूला इज यूज्ड। फ्रेंड्स, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या है, व्हेन जीडीपी इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस इट इज कॉल्ड जीडीपी एट करंट प्राइसेस। और नॉमिनल जीडीपी, जो जीडीपी है वो कैसे मेजर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्राइसेस, जो मार्केट में भी वैल्यू चल रहे हैं वहाँ वो कंसिडर करके मेजर करेंगे तो उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल जीडीपी और करंट प्राइसेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन जीडीपी इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइस इन सम ईयर इज कॉल्ड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। अगर जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया, ऑन द बेसिस ऑफ फिक्स्ड प्राइसेस इन सम ईयर, फॉर एग्जांपल बेस ईयर कंसिडर करके, तो उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट प्राइस और रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर एंड मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रुपए मनी एट अ करंट और मार्केट प्राइसेस। जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसका वैल्यू मेजर करते हैं एट अ करंट प्राइसेस, जो मार्केट में अभी प्राइसेस चल रहा है वही उसी के हिसाब से। इन कंपेयरिंग वन ईयर विथ अनदर वी आर फेस्ड विथ प्रॉब्लम दैट आर रुपए इज नॉट अ स्टेबल मेजर ऑफ परचेसिंग पावर। और जो जीडीपी में राइजेस एट अ ग्रेटर डिले इन ईयर, नॉट बिकॉज द इकोनॉमी हैज़ बीन ग्रोइंग रैपिडली बट बिकॉज ऑफ द राइज इन प्राइसेस। अगर रुपए का जो वैल्यू वो अगर डिप्रिशिएट हुआ या एप्रिशिएट हुआ तो इंक्रीज होने लगा, तो एक मेजर करने के लिए अच्छा तरीका नहीं है। तो क्या करते हैं, इसीलिए कोई भी एक बेस ईयर कंसिडर करते हैं और उसी हिसाब से जीडीपी को मेजर करते हैं, ताकि जो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है वो उस पर असर ना हो। इसीलिए क्या कहते हैं, जीडीपी एट बेस ईयर भी मेजर करते हैं। जीडीपी डिप्लेटर यही होता है। जीडीपी डिप्लेटर इज एन इंडेक्स ऑफ अ प्राइसेस चेंजेस ऑफ अ गुड्स एंड सर्विस इंक्लूडिंग जीडीपी। It is a price index which is calculated by dividing the nominal GDP in a given year by the real GDP for the same year and multiplying by it by 100. GDP डिप्लेटर कैसे कंसिडर करते हैं, नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। नॉमिनल मतलब जो अभी मार्केट वैल्यू और रियल मतलब बेस ईयर को कंसिडर करके उस ईयर में कितना जीडीपी था, ऐसा अगर हम निकालेंगे तो आपको मालूम होगा कि कितना ग्रोथ हो गया। ताकि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो लगेगा कि ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ जो है प्राइस बढ़ता होता है, लेकिन जो आउटपुट होता है गुड्स एंड सर्विस वो इंक्रीज नहीं होता है। इसलिए क्या करते हैं, जीडीपी डिप्लेटर वो मेजर करते हैं। तो आज हमने क्या क्या डिस्कशन किया, पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, रियल इनकम, नॉमिनल जीडीपी, सभी हमने आज डिस्कशन किया। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब शाइन एजुकेशन।